मैं आज से उसकी सभी फिल्मों का बहिष्कार करूंगा। उसका खुलकर बोलने वाला स्वभाव सीमा को पसंद नहीं है। मैं उस नौकरी में कैदी जैसा महसूस करता था। पेड़ों को काटे जाने के कारण पीने के पानी का अभाव हो गया है। विटामिन डी की कमी कैसे दूर होगी? उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए झूठे आरोप लगाए। गरीबी मासूम बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। आप मेरे व्यक्तिगत मामलों में क्यों घुसते हो? आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मैं आज से उसकी सभी फिल्मों का बहिष्कार करूंगा, यानी कि मैं आज से उसकी फिल्मों को नहीं देखूंगा। सबसे पहले तो पहचानिए किस टेंस का सेंटेंस है। जब सब्जेक्ट किसी काम को करेगा, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। मैं करूंगा बहिष्कार। बहिष्कार को आप क्या कहते हैं? बायकॉट। आई विल बायकॉट। ये तो सिंपल है ना। मैं बहिष्कार करूंगा। क्या बहिष्कार करूंगा? उसकी सभी फिल्में, ऑल हिज मूवीज या फिल्म्स। कब से? आज से। आज से के लिए आप क्या यूज करते हैं? फ्रॉम टुडे या फिर फ्रॉम नाउ। टुडे की जगह पे हम नाउ भी कह सकते हैं। दैट्स इट, बन गया सेंटेंस। आई विल बायकॉट ऑल हिज फिल्म्स फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए झूठे आरोप लगाए। उसने सब्जेक्ट है वो, उसने कोई काम किया, आरोप लगाया। तो आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को बनाने का यूनिक तरीका होता है, यहां पर मेक का आप यूज करते हैं, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आप मेक की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ही मेड झूठे आरोप, फॉल्स एलिगेशंस। ही मेड फॉल्स एलिगेशंस, यानी कि उसने झूठे आरोप लगाए। अब क्या करने के लिए लगाए? मुझे नीचा दिखाने के लिए। सोचिए कैसे बनेगा ये सेंटेंस। किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, इसे कहा जाता है डिमीन करना। टू डिमीन मी, है ना यूनिक सा सेंटेंस। नए वर्ड्स आपके सामने आए, डिमीन, एलिगेशंस, और किस तरह से सेंटेंस को बनाना है। He made false allegations to demean me. Next sentence, गरीबी मासूम बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। यहां पर यह किस टेंस का सेंटेंस है? ता ते ती के साथ है, हैं, हो, हूं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जहां पर सब्जेक्ट किसी काम को करता है, करती है या करते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट है गरीबी, क्योंकि गरीबी क्या करती है? छीन लेती है। गरीबी को हम कहते हैं पॉवर्टी। गरीबी क्या काम करती है? छीनने का, यानी किसी को वंचित करने का। वंचित करने के लिए या छीनने के लिए वर्ड यूज किया जाता है डिप्राइव। और किसे वंचित करती है यह बताना होता है, मासूम बच्चों को, इनोसेंट किड्स। और फिर यह बताया जाता है कि किस चीज से वंचित करती है? उनके बचपन से। इनोसेंट किड्स ऑफ के बाद बताएंगे कि किस चीज से? देयर चाइल्डहुड। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, पॉवर्टी डिप्राइव्स इनोसेंट किड्स ऑफ देयर चाइल्डहुड। अच्छा, मान लीजिए सेंटेंस होता कि उसने मुझे वंचित कर दिया किसी चीज से। मान लीजिए ही डिप्राइव्ड मी। तो जिसे डिप्राइव किया जाता है पहले उसके बारे में बताएंगे, और किस चीज से डिप्राइव करेंगे उसे ऑफ के बाद बताएंगे। जैसे ही डिप्राइव्ड मी, उसने मुझे डिप्राइव कर दिया, यानी वंचित कर दिया, ऑफ, मान लीजिए मैं कहता हूं ऑफ मनी। उसने मुझे पैसों से वंचित कर दिया, यानी उसने मेरे पैसे छीन लिए। अब अगला सेंटेंस है, मैं उस नौकरी में कैदी जैसा महसूस करता था। जरा सोचिए कि इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। ता ते ती के साथ था, थे, थी। जरा याद करिए, मैंने किस वीडियो में आपको सिखाया था। ऐसे सेंटेंस को आप यूज्ड टू के साथ बनाते हैं ना। मैं महसूस करता था, यूज्ड टू फील
कैसा महसूस करता था? एक कैदी जैसा। फील लाइक अ कैप्टिव। कैप्टिव मतलब क्या होता है? कैदी या बंदी उस नौकरी में। इन दैट जॉब, इन दैट जॉब। सिंपल। I used to feel like a captive in that job. अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और है। जब भी आप देखते हैं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता था, महसूस करता था, तातिथि के साथ आते थी, ऐसे में जो वर्ब है महसूस करना यानी फील, अगर ये वर्ब कोई एक्शन वर्ब नहीं है ना, फील कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, ऐसे में आप इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। सिंपल। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट का यूज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करते हैं। आई फेल्ट लाइक अ कैप्टिव इन दैट जॉब। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, तब जबकि उस सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब ना हो। ये बात मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताई है। आगे मूव करते हैं। पेड़ों को काटे जाने के कारण पीने के पानी का अभाव हो गया है। जरा सोचिए कि कैसे बनाएं इस सेंटेंस को। वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सोचिए और बनाइए। पेड़ों को काटे जाने के कारण यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें पेड़ों को काट दिया जाता है। ड्यू टू के कारण या की वजह से, किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पीने के पानी का अभाव हो गया है। कैसे बनाएं सेंटेंस को? जरा सोचिए। आपने देयर के वीडियो लेक्चर में इस तरह के सेंटेंसेस को बनाया है ना। मान लीजिए मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ कहता हूं अभाव हो गया है। देयर हैज बीन, कुछ हो गया है, होना, होने की थर्ड फॉर्म। देयर हैज बीन अभाव, अभाव को हम कहते हैं डर्थ। देयर हैज बीन अ डर्थ, किस चीज का? पीने के पानी का। ऑफ, पीने के पानी को हम क्या कहते हैं? ड्रिंकिंग वाटर। थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है, धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर हैज बीन अ डर्थ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, विटामिन डी की कमी कैसे दूर होगी? कैसे, कैसे को हम कहते हैं हाउ। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। हाउ विल, अब क्या दूर होगी? कमी। कमी को आप क्या कहते हैं? हाउ विल द डेफिशिएंसी, किस चीज की डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी या विटामिन डी, विटामिन दोनों तरीके से बोला जाता है। हाउ विल द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी विटामिन डी की कमी कैसे दूर होगी, यानी कि कैसे उसको पूरा किया जाएगा। और पूरा करने के लिए क्या होता है? मान लीजिए किसी चीज की कमी हो गई तो उसको पूरा करना है, उसको मेकअप करना है, इसके लिए मेकअप का यूज करते हैं। इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस। हाउ विल द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी मेकअप। अगला सेंटेंस है, उसका खुलकर बोलने वाला स्वभाव सीमा को पसंद नहीं है। यानी कि सीमा पसंद नहीं करती। यहां पर कहीं पे भी ताती ती तो है नहीं फिलहाल, लेकिन सेंस बिल्कुल वही है। सीमा पसंद नहीं करती। क्या पसंद नहीं करती? उसका खुलकर बोलने वाला स्वभाव। तो सीमा पसंद नहीं करती, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सीमा डजंट लाइक, पसंद नहीं करती, नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज। सीमा डजंट लाइक, उसका खुलकर बोलने वाला स्वभाव। कैसे बनाया जाए? उसका, अगर कोई लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, मान लेते हैं कोई लड़का है तो हिज। खुलकर बोलने वाला यानी कि बहुत ओपन, बहुत ही फ्रैंक, बहुत ही कैंडिड नेचर
एक वर्ड में आपने इस बात को कह दिया। सीमा डजंट लाइक हिज कैंडिड नेचर। यहां पर आप कैंडिड की जगह पर फ्रैंक का भी यूज कर सकते हैं। फ्रैंक का भी मतलब वही होता है जो बिल्कुल ओपन होता है, खुलकर बोलता है, खुलकर बताता है अपनी बात। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मेरे व्यक्तिगत मामलों में क्यों घुस रहे हो। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा है, रही हैं, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों घुस रहे हैं, क्यों के लिए आप कहते हैं वाई। वाई आर यू, आप क्यों घुस रहे हैं, वाई आर यू, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है। और जब भी कोई व्यक्ति किसी के मामलों में, किसी के मुद्दों में घुसता है, ऐसे में गेट इनटू का आप यूज करते हैं। अब चूंकि यहां पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे मेन वर्ब की, तो गेटिंग इनटू। व्हाई आर यू गेटिंग इनटू, मेरे व्यक्तिगत मामलों में, गेटिंग इनटू माय पर्सनल मैटर्स, या तो मैटर्स कह सकते हैं या फिर अफेयर्स कह सकते हैं। माय पर्सनल अफेयर्स, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। व्हाई आर यू गेटिंग इनटू माय पर्सनल मैटर्स या पर्सनल अफेयर्स। अच्छा, इसी तरह का एक सेंटेंस मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे आज पूछा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएं और उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स सही तरीके से उस सेंटेंस को बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज से आपने कुछ नए वर्ड सीखे और आपको कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस को, थोड़ा लंबे सेंटेंसेस को बनाने का मौका मिला। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।